जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एक्स मुस्लिम साहिल ऑफिशियल पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे दोस्तों। और जितने लोगों को चैनल नजर नहीं आ रहा है तो भाई एक छोटा सा सेटिंग आपने करना है। आप अगर मोबाइल पे है तो अपने आइकन पे क्लिक करें, सेटिंग पे क्लिक कर ले, जनरल सेटिंग में जाएं, थोड़ा सा नीचे आए, लोकेशन इंडिया दिखा रहा होगा, उसको चेंज कर कर कोई भी आपका पसंदीदा लोकेशन हो वो आप सिलेक्ट कर ले। एक जादू होगा कि आपको हमारा चैनल नजर आना शुरू हो जाएगा। एक्स मुस्लिम नसरुद्दीन साहब। हेलो। सर मोमिन थे पहले आप? जी हाँ। अच्छा, पक्के वाले थे क्या कच्चे वाले थे? हाफिज कुरान लिखता हूँ। हाफिज कुरान? जी। अरे वाह, माशाओ माशाओ माशाओ, यार वाह दिल वाह को वाह, छू क्या लिया बात है। यार, बड़े जमाने बाद कोई जबरदस्त तरीके का एक्स मुस्लिम आया है। जी जी बिल्कुल। वाह वाह भाई, क्या बात है। हाफिज कुरान भी अब अ, इस्लाम को तर्क करने लगे हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। इतनी डीपली नॉलेज नहीं है कि जो इस्लाम को तर्क कर सकूं, बस ये है कि कुछ बातें मुझे बुरी लगी तो इसलिए मैंने छोड़ दिया है। सिर्फ मैंने हिफ्स हम्म किया था कुरान का, जिसे हदीसों का मुताला वगैरह नहीं किया है। सिर्फ हिफ्स हम्म। किया था, तो उसी में ही मैं किरत के जब मेरा दूसरा साल चल रहा था तभी छोड़ छाड़ के मैं अपने शहर से बड़ा शहर भाग गया था। मैं यहाँ खोलना नहीं चाहूंगा मैं कहाँ से हूँ और कहाँ आ गया जी जी, हूँ अभी कोई मुश्किल। फिलहाल। हम्म। जी जी। कोई क्योंकि मुश्किल नहीं, मेरी तो क्या गलत लगा आपको, क्या हुआ था? मेजर पॉइंट वो इस्लाम की कट्टरता को लेके वही जबरदस्ती बच्चों को बच्चा माँ बापों की गलती है। पहले तो मेरे माँ बापों की गलती रही कि मुझसे पूछा नहीं भाई तू क्या करना चाहता है। मैंने कहा कि मैं हिंदी पढ़ना चाहता हूँ, भाई मुझे हिंदी पढ़ा लो, हिंदी पढ़ा लो। हम्म नहीं, अपने सर के ताज के चक्कर में मुझे कहना तू तो हाफिज बना। हम्म अपने सर के ताज के चक्कर में मेरी गुंडी की कुटाई कराई मदरसे में। मैं मदरसे में रहा हम्म 6 साल। हम्म। वहीं रह के मैंने पढ़ाई की है 6 साल। मैं मदरसे में रहा, हाफिज हुआ नहीं रहा। तो ओके। कुछ तो वहां मेरे पर जब मैं किरात के दूसरा साल में था, पिटाई तो होती रहती थी, वहां बर्दाश्त करते रहे करते। तो फिल्म में देखने का शौक हो गया था, तो मैं एक दफा मदरसे से ही फिल्म देखने चला गया। तो उस कांडे मौलवी ने मुझे वही सिनेमा हॉल में पकड़ लिया और वो लेके मदरसे में आकर मुझे इतना मारा, उसने इतना मारा कि एक लकड़ी थी, उसके अंदर जो लकड़ी के अंदर एक कील लगी हुई थी, वो कील पे जंग वंग लग जाए। तो जब लकड़ी मारी तो मेरी वो राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर पे लग गई। कौन मारा और वो था ये? आज मदरसे में? मौलवी मारा मुझे, मदरसे में अच्छा, मौलवी, जिसे वो जो मुझे पकड़ लिया था सिनेमा हॉल में। हम्म। तो उसने वो मेरी राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर में लग गई। तो उसके बाद में मेरे कोई खून वो निकलने लगा रात का टाइम तक। जरा पता चल भी गया था उसके चोट लग गई, इसके ज्यादा खून निकलने लगा, उंगली फट गई है। तो हम्म उसने फिर भी मेरी कोई खैर खबर न ली कि ये बंदा क्या है किस हाल में, और सबसे भी मना कर दिया कि इसकी खैर खबर मत लेना कि ये मरा है जी है जो भी। तो वो और लड़कों ने भी डर के मारे, मेरी कोई खैर खबर न ली। हम्म तो अब वो उसके 8 10 दिन 15 दिन 20 दिन वो चोट ठीक नहीं हो रही थी साइड में। हम्म लगभग 15 दिन हो गए थे। तो मेरा दोस्त था मेरे साथ में ही रहता था, वो उसने कार साहब से बोला कि कार साहब इसकी उंगली ये जो ठीक नहीं हो रही और इसमें जख्म जो और पक गया है अंदर से। हम्म तो उस कारी ने बोला क्या बोलते हैं कि चलो डॉक्टर के पास लेके जाओ। जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने जब देखा तो उसने बोला कि इसमें तो टेटनस बन गया, जो सेप्सिस अच्छा, बन जाता है इन्फेक्शन हो ना, गया। इन्फेक्शन हो गया। हम्म हमारा आम गाँव की भाषा में टेटनस बोलते हैं उसे, ऐसे ही हम्म जो भी है। तो फिर हाँ क्या बोलते हैं, हमारे अम्मी पापा ने खबर न ली हमारी कि क्या हुआ क्या हमारे बच्चे को। बस इतना पता था कि मारा बहुत है। हम्म। हमारे पापा ने भी बोल दिया कि ऐसे ही समय लगा, पिटने दो। ओ। अब हम्म जब हाँ, तो जब वो डॉक्टर ने बोला कि भाई ये तो अब हड्डी हड्डी में लग गई थी अंदर वो कील, तो हड्डी तक हम्म हो गया था वो। तो डॉक्टर ने बोला कि ये उंगली अभी कटवा दो वरना फिर पूरा हाथ हो जाएगा तो फिर हार्ट का खतरा हो जाएगा। तो हम्म। अभी भी मेरे राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर गायब है। हाँ। उससे पहले मैं दिल्ली भाजी आया था, 1.5 साल तक घर वालों को कोई पता नहीं कहाँ है क्या है, हमारा बच्चा जिंदा है मर गया। यही अपना छोटा मोटा राजनीति के साथ काम कर लिया, या मशीन का ठंडा पानी बेच लिया, ये वो इस तरह का काम करने लगा। तो मैं हमें क्या 1.5 साल के बाद में
मुझे हमारे घर में जो दूध देना आता था उसने देख लिया है, वो पकड़ के मुझे घर ले गई। हम्म। तो फिर हमारे माँ बाप ने पूछा भाई क्या करना है, मैंने कि बस पढ़ना ही नहीं है, बाकी सब कुछ करना है। तो ठीक है मत पढ़ो मगर घर रहो, भाग के मत जाओ कहीं भी। तो मैंने कि ना अब तो घर तो रहना ही ना है। मैं घर तो पापा ने बोला चलो अच्छा जहाँ भी जा रहे हो जाओ, मगर घर का टच में रहियो, इधर उधर भागे मत फिरना। मैंने कि चलो, मैं इतनी बात बोल के फिर आ गया वहां से घर पे। फिर अपन हम्म। मैंने यहाँ कुछ कारोबार खड़ा कर लिया, ये वो इस तरह से। पैसा हाथ में आया, पैसा हाथ में आने के बाद में एंड्रॉइड फोन हाथ में आया। फिर कट्टर था तो मुझे मेरा अंदर खुन्नस तो भरी गई थी, मैं मदरसे में इस्लाम को लेके, मुसलमानों हम्म। को लेके। नमाज वमाज में कुछ नहीं पढ़ते थे, मैंने 3 साल के 2013 से ही नमाज वमाज सब चीज छोड़ दिया था, 2016 आ गई। हम्म। वो घर वालों को दिखाने उखाने के चक्कर में वो पढ़ लिया करता कभी कभार। 2016 तक मैंने कुछ नहीं किया। 2016 में मेरे पास आया एंड्रॉइड फोन, अंबानी साहब ने करा के दी फ्री रिचार्ज। उसके बाद में यूट्यूब वगैरह पे जब वीडियो देखी साइंस की थ्योरी वगैरह, कभी दुनिया कैसे बनी, साइंस के हिसाब से इंसान कैसे वजूद में आया, तो मैंने कि ये तो साला वैसे तो कट्टर तो है इनकी बातें भी ढोंगी है सारी। वहां जाके मुझे मोबाइल ने और मेरे इंटरनेट ने बताया कि ये तो सभी झूठ है एकदम से, वैसे तो ये हम्म। कट्टर है ही है, तो झूठे भी हैं साले। हाँ। तो तभी से मैंने छोड़ दिया था। फिर क्या बोलते हैं, किसी ने दुबई में मेरा दोस्त रहता है, उसने इनका जफर भाई का चैनल का लिंक भेजा कि ले तेरा काम की चीज है। वो जानता है कि अजहर जो ये नसरुद्दीन है, ये हाँ। नहीं मानता है, इसने नमाज वमाज छोड़ दिया है। वो मेरे बारे में जानता है, और किसी को मेरे बारे में पता है, वो मेरा दोस्त है, मेरे बारे में उसे भी आज भी पता है, पहले से ही पता है हम्म। कि ये छोड़ चुका है बहुत पहले से। उसने जफर हटीक भाई का चैनल भेजा, लिंक भेजा, तो वो मैंने देखना शुरू किया। तब तो फिर और पक्का सच्चा वाला जो वो होता है ना, एक्स मुस्लिम, हाँ, यकीन हो गया कि ये गलत है। यकीन हो गया कि हाँ ये साले बिल्कुल ही झूठे कट्टर वाले। हम्म। तो यही मेरी जर्नी रही है छोड़ने की, इस्लाम को छोड़ने की। नसरुद्दीन भाई, सबसे पहली बात तो आपने जो बताया बहुत अफसोस हुआ सुन के कि जी। इस तरीके से एक तो जबरदस्ती रोना आपको आ जाता डाला है साहिल में, मुझे मदर। रोना आ जाता है कि मैं, हाँ आपको आपको पता है कि एक हाथ के लिए 5 उंगली बन की मुट्ठी बनती है, मेरी एक कम हो तो मैं अपना आपको देख के मुझे रोना आता है बहुत ज्यादा। उस मौलवी हाँ आज भी भाई, वो जिंदा सारा मर भी ना रहा आपकी बात बिल्कुल सही है भाई, हम समझ सकते हैं। और उसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अगर हमें एक हाथ एक उंगली में तकलीफ हो, है। ठीक है, और वो अगर काम ना करे तो कितनी मुश्किल होती है बाकी चीजें करने के लिए उस हाथ से। तो वी कैन जी। अंडरस्टैंड दैट ना, हम आपकी उस फीलिंग को मैं समझ सकता हूँ, बल्कि जितने लोग देख रहे हैं हर कोई समझ सकता है। तो इसी बात का बहुत बहुत दुख हो रहा है कि आपके साथ ये सारी चीजें हुई, और वो घटिया सा मौलवी जो था उसने देखा भी नहीं कि जिस चीज से मार रहा हूं उसमें कील लगी हुई है, उसने मार भी दिया और टाइम पे इलाज चोट का भी नहीं पता लग गया था साहिल, वैसे चोट का भी पता लग गया था कि चोट लगी, तो एटलीस्ट पट्टी हाँ, वो करा दे, टाइम कुछ पूछ ले भाई है ना, क्या लेकिन हुआ। उसी टाइम अगर इंजेक्शन लग जाता, डॉक्टर का कहना ये था कि उसी टाइम अगर इंजेक्शन लग जाता, चोट लगी थी कोई बात नहीं थी, उसी टाइम इंजेक्शन लग जाता तो ये नहीं होता। सही बात है आपकी, और सही बात है। तो मैं तो यही कहूंगा कि आई आई होप कि अभी आप वेल सेटल्ड है, यानी जी शुक्र फाइनेंशियल नहीं है। है, ठीक, हाँ, फाइनेंशियल भी तो ठीक है और सब कुछ ठीक। जी, तो ये खुशी की बात है। किया भी मैंने और सब ये कुछ भी अपने दम पे ही है, बड़े शहर आके किया भी मैंने सब कुछ अपने दम पे है। मैं अपने पापा के जब मदरसे से भाजा था, 721 रुपये लेके आया था, और मैंने अपने हम्म। पापा को रिटर्न में 1.5 करोड़ रुपया दिया, अपनी मेहनत से कमा। अरे वाह, 1.5 करोड़, जी। वाह। अच्छा, बड़े शहर में अच्छा वेल सेटल मेरा रेस्टोरेंट चल रहा है, दो ठीक है सब कुछ, और किया सब कुछ अपनी मेहनत से ही है, किसी की कोई सपोर्ट नहीं। सलूट है भाई आपको, सलूट है, सलूट सलूट मेरे जबरदस्त, भाई, सलूट है जबरदस्त। आप। एक जिसे मदरसे कोई में जिसको डाला गया और उसके साथ ये मामला हुआ, लेकिन उसके अंदर की जो चाहत, वो कोई इनकी काम करने का वो जुनून तो चाहत पहले कम से नहीं था। कर सका। सलूट है भाई, हैट्स ऑफ अच्छा टू यू नसरुद्दीन यार। साहब, आप देखिएगा जी। कि हाफिज साहब जो होते हैं, अगर आप हाफिज बन गए होते तो आप क्या करते? 7 से 8 हजार रुपया या बमुश्किल बहुत मेहनत करके 10 हजार रुपया महीना कमा सकते थे। हाफिजों का काम क्या होता है, वो पढ़ लेते हैं तो 40 दिन जी। का कहीं पे सूरह फातिहा पढ़ने जाना होता है, सूरह बकरा पढ़ने जाना होता है, या कहीं पे मिलाद है तो वहाँ पढ़ दिया, कहीं पे खतना है तो वहाँ पढ़ दिया, या कहीं पे निकाह पढ़ दिया, उस वही बस उनकी
2 साल मैंने प्रॉफिट अपने रहती है, वही एक पैसा एक बार रहता है। मोहल्ले की मस्जिद में, एक बार जामा मस्जिद में सुनाया भी था, तो उसमें वो भी पैसे मिले थे मुझे। हाँ, तो आप कुरान तरावी सुनाया था अगर मैंने। साल में एक दफा रमजान आता है जी, तरावी जी, जी। पढ़ेंगे, तो वक्ती तौर पे आप 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन की तरावी पढ़ेंगे, 15 दिन में जी, आपको 10,000 रुपया थमा देंगे, जो कि आप 2 महीने से उसकी तैयारी करेंगे। जी। जी। 2 महीना लग जाता है तैयारी करने में, रमजान के पहले से। शाबान, शाबान के हुँ। पहले शव्वाल, जिकादा, ये सब पूरे महीना चला जाता है तैयारी करने में। दिन रात एक करनी पड़ती है कि कहीं मैं लुकमा ना खा जाऊं, कोई हमें लुकमा ना दे दे। फिर तैयारी करने के बाद हुँ। आप इमामत के लिए खड़े होते हैं, 15 दिन की या 20 दिन की आप तरावी पढ़ा रहे हैं, फिर आपको 10,000 रुपया दिया जाता है। लेकिन नॉर्मल डे में आपको क्या क्या करना पड़ता है? नॉर्मल कुछ नहीं। हाँ, वही है। सो बहुत कंग्रेचुलेशन, आप निकले इस कल्टे से, और बहुत अच्छा, आप आगे जाते रहिए और माँ बाप की खिदमत करते रहिए, और अपने आप को सेफ जी, रखिए, इस वो तरह बहुत पहले ज्यादा है डिटेल माँ-बाप किसी को। को ना बताए। जी, जी, मैं वो उस चीज़ के लिए मेरी ज़फ़र भाई से बात भी हुई थी, तो वो कहते हैं ज़्यादा डिटेल में शेयर करा करो, सुनता रहा करो, सबको नॉलेज मिलती है, सबको सुना करो। हमारे नसरुद्दीन भाई के लिए यार एक गुलाब का फूल आप लोग जरूर भेजें, जितने लोगों ने नहीं भेजा है, जी, ताकि जी, थैंक यू सर, हमारे थैंक नसरुद्दीन भाई की हौसला अफजाई होनी चाहिए। और आई एम श्योर कि नसरुद्दीन भाई को सुनकर, देखकर कई सारे लोग जो है वो, उनके सामने असलियत पता चलेगी मदरसों की, और वो भी आ, क्या कहते हैं उसको, अवॉइड मदरसों करेंगे की अगर असलियत पता मदरसों को। सबको पता चल जाए अच्छे से साहिल भाई, मैं कहना चाहता हूँ कि अगर मतलब मदरसों की असलियत सबको अच्छे से पता चल जाए, तो बहुत जल्दी हमारा जो ये मुहिम है बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। मैं हम्म। तो इस बात को मानता हूँ, मदरसों की अहमियत लोगों को पता नहीं है। अब मैं 6 साल रहा हूँ, हमें सब पता है साली क्या क्या करे वहाँ पे। हम्म। क्या सजेशन आप देना चाहेंगे उन जो मोमिन अभी देख रहे हैं, जो अपने बच्चों को मदरसे में भेजते हैं, उनको आप क्या क्या सजेशन देंगे, क्या एडवाइस देंगे आप? एडवाइस मैं क्या दे सकता, मेरी यही है कि अपने बच्चे से पूछो भाई तू क्या करना चाह रहा है, क्या पढ़ना है तुझे। तो ये नहीं कि उसके ऊपर कुछ भी थोप दिया जाए कि ले भी ये तुझे करना है, चाहे वो किसी भी टॉपिक की पढ़ाई हो या जो भी हो। मदरसों में तो खैर अपने बच्चों को ना ही भेजे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और खासकर बाहर जो मदरसों में बच्चों को पढ़ने, छोटे छोटे बच्चों को भेजते हैं, उन्हें ना भेजें। क्योंकि मैं तो हम्म। अच्छा मेरा जो बैकग्राउंड, मेरी फैमिली का जो पहले भी बैकग्राउंड ठीक था, ऐसा कुछ नहीं था। शुक्र है, सब कुछ बढ़िया था, कोई परेशानी नहीं थी। जमीन जायदाद वाला आदमी थे हमारा पापा, हमारा दादा। तो हमें मदरसों में जो कुछ अच्छे से ट्रीट किया जाता था, और जो बेचारे छोटे मतलब घरों के लोग बच्चे थे, जो गरीब बच्चे थे, यतीम थे, उनको पता है किस किस तरह से मतलब ट्रीट किया जाता था, जो भी है। अब मैं हाँ खोलने लगूंगा तो बहुत सारे कॉलेज खुल। बहुत जबरदस्त, बहुत जी, जबरदस्त। तो नसरुद्दीन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी, जुड़ने के लिए। और थैंक यू इसको सर। हम जो है वो अलग से भी क्रॉप करके अपलोड करेंगे, ताकि लोगों तक आपकी बात पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। जी, थैंक यू। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।